नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। और आपने सबसे मेन कंसेप्ट क्या याद रखना है कि डेटा टाइप्स को आप क्लास भी बोल सकते हो। और पाइथन के डेटा टाइप्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है बिल्ट इन, दूसरा है यूजर डिफाइंड। अब हम समझते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से बने बनाए पाइथन के साथ में आपको मिलते हैं। बट ये ऐसे डेटा टाइप्स होंगे जिसको आप यूज तो कर पाओगे डायरेक्टली, बट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरा है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, कहने का मतलब ये है कि पाइथन आपको फ्रीडम दे रहा है कि भाई तुम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का भी डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद से जो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर अब हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, अब हम ये देखते हैं। बिल्ट इन में हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स आएंगे, बेसिक और कंटेनर। अब ये बेसिक डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होंगे जो सिर्फ सिंगल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। अब ये इंटीजर एक सिंगल वैल्यूज होती है और फ्लोट जितने भी डेटा टाइप आपको शो हो रहे हैं, ये सभी के सभी एक सिंगल वैल्यूज होती हैं जो मतलब सिंगल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। तो इसको आपने बेसिक कैटेगरी के अंडर रख दिया है। दूसरा आता है आपके पास कंटेनर डेटा टाइप्स, जो एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करते हैं। अब जो आपके पास लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी है, ये एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करते हैं। और जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को होल्ड करता है। अब हम सभी को वन बाय वन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करके देखते हैं कि इंटीजर कैसे क्रिएट किया जाता है। मैथमेटिक्स में हम इसको नंबर बोलेंगे, और अगर आप प्रिंट कराओगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। अब टाइप एक फंक्शन है। इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर आप इसके अंदर कोई डेटा पास करोगे, अब हमारे पास आई वेरिएबल में ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैंने इस टाइप फंक्शन के अंदर पास किया। वैल्यू मींस डेटा। अब इस डेटा को मैंने इस टाइप फंक्शन के अंदर पास किया, तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा का आपको टाइप बता देगा। अब देखो इसका टाइप क्या है, क्लास इंटीजर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप डेटा टाइप्स को क्लास भी बोल सकते हो। तो ये जो हमने यहाँ पे डेटा क्रिएट किया है वो है आपका इंटीजर। और इंटीजर वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है तो एक सिंगल वैल्यू। चाहे ये जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू है एक सिंगल वैल्यू। तो इसीलिए ये बेसिक कैटेगरी के अंडर आ रही है। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी रखोगे तभी भी ये इंटीजर ही रहेगा। ओके, अगर मान के चलो मैं कोई एक ऐसा वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, एक ऐसा नंबर क्रिएट कर रहा हूँ, 04 लिख रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप जीरो से कोई भी नंबर स्टार्ट करोगे ना, तो वो उसको ऑक्टागल नंबर सिस्टम समझ लेगा। तो जब भी आप कोई भी इंटीजर डेटा टाइप्स क्रिएट करोगे तो उसके आगे आपने कभी भी जीरो नहीं पास करना है। ठीक है, तो ये जो हमने क्रिएट किया है ये इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं फ्लोट। कोई भी डेसिमल नंबर होगा पाइथन में, हम उसको फ्लोट बोलेंगे। इसका भी हम टाइप निकाल के चेक कर लेते हैं। अब टाइप फंक्शन के अंदर मैंने एफ पास किया। अब एफ में हमारे पास डेसिमल नंबर है, और डेसिमल को हम पाइथन में फ्लोट कहते हैं। ये भी जितना मर्जी बड़ा नंबर हो सकता है, बट है तो एक सिंगल वैल्यू। 0.5 कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। माइनस वाली वैल्यू भी ले लो। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू को भी ट्राई कर सकते हैं, और माइनस जीरो भी लिखो, 0.0 भी लिखोगे फिर भी ये आपका फ्लोट ही रहेगा। अब नेक्स्ट है बुलियन। अब देखो बुलियन, आप बुलियन डेटा टाइप्स में आपके पास दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। तो बी नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब आपके पास जो ट्रू है, ये एक कीवर्ड भी है और ये एक डेटा टाइप्स भी है। देखो जब आप इसको वेरिएबल के अंदर असाइन करोगे तब ये आपका डेटा टाइप्स है, और जब आप इसको कंडीशन के साथ में यूज करोगे तब ये आपका कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो जो आपका बूलियन डेटा टाइप्स होता है, ट्रू और फॉल्स, ये डेटा भी है और कीवर्ड भी है। तो बूलियन डेटा टाइप्स में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स।
इसका हम टाइप चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉल्स भी रखोगे फिर भी इसका टाइप क्या आएगा आपके पास, बूलियन ही आएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास नन। ओके, अब हम किसी वेरिएबल के अंदर नन को क्यों असाइन करते हैं, जैसे मान के चलो आप एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं असाइन करना चाहते हो, जस्ट आप एक वेरिएबल क्रिएट करके छोड़ देना चाहते हो और उसके अंदर आपने कुछ भी असाइन नहीं कर रखा, मतलब इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस। आप इसका हम टाइप निकालते हैं और इसका टाइप आएगा आपके पास नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका जो टाइप है वो नन टाइप होता है। फिर आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ये भी एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। सी नेम से इसको हमने क्रिएट किया। 4 आपका एक रियल नंबर है और +5 J, और जो J है ये आपका होता है आयोटा √-1, और इसको आप मैथमेटिक्स में I से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। प्रिंट सी, और इसका आप टाइप निकालो, तो इसका टाइप आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये जितने भी आपने जो डेटा क्रिएट किए हैं वो सारी के सारी सिंगल वैल्यूज हैं, तो इसीलिए हमने इसको बेसिक कैटेगरी के अंदर पास कर दिया है। अब हम देखते हैं कंटेनर डेटा टाइप्स। जस्ट इस वीडियो में हमने सिर्फ क्रिएट करना सीखना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, मेथड्स भी पढ़ेंगे और डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग भी पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट वे से हम इसको कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट हमने बेसिक आइडिया लेना है यहाँ पे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स पाइथन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कंटेनर। कंटेनर में सबसे पहला आएगा आपके पास लिस्ट, और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने कितनी सारी वैल्यू को होल्ड कर रखा है, 6 वैल्यू को होल्ड कर रखा है। वैसे तो आप जितने मर्जी चाहे लाखों कर लो, कोई इशू नहीं है। प्रिंट एल, टाइप निकाला हमने इसका। फिर देखते हैं टपल कैसे क्रिएट करते हैं। टपल को क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रैकेट, फिर देखते हैं सेट कैसे क्रिएट करते हैं। सेट वो जो हमने मैथ में पढ़े थे, सेम वही है ये भी। इन सभी डेटा टाइप्स को हमने आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। और आप इसका टाइप निकालोगे तो टाइप आएगा सेट, क्लास सेट। तो यहीं पे टाइप कर देते हैं प्रिंट टाइप एस। अब नेक्स्ट है आपके पास डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो आप क्रिएट करोगे वो भी करली बेसिस के थ्रू ही क्रिएट करेंगे। सेट भी हमने करली बेसिस के थ्रू क्रिएट किया है और जो आपका डिक्शनरी है वो भी करली बेसिस के थ्रू ही क्रिएट होता है। बट डिफरेंस इतना है कि जो आपका डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी के अंदर जो डेटा रहेगा वो की एंड वैल्यूज के पेयर में रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम है, नेम एक की है आपका, और कॉलन यहाँ पे आर के वैल्यूज है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे एक वैल्यूज पास कर दी, 3 एक कीज है और आपकी ये वैल्यूज है, और यहाँ पे पेन लिख दिया मैंने, कॉलन्स, और ये आपकी वैल्यूज है। अगर मैं प्रिंट डी कराऊं तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसका टाइप निकालो तो यहाँ पे क्लास डिक्शनरी आ जाएगी। नेक्स्ट डेटा टाइप्स हमारे पास स्ट्रिंग है। अब मैंने नेम नाम से वेरिएबल लिया है और उसमें एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। प्रिंट रमन कराया और हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, नेम रमन इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा है, बट जब भी आप पाइथन में टेक्स्ट डेटा टाइप पास करोगे तो वो हमेशा कोटेशंस के फॉर्म में होना चाहिए। इसको कहते हैं कोटेशन, मतलब आपने उस टेक्स्ट को कोटेशंस के अंदर पास करना है। अगर आप कोटेशंस में नहीं पास करोगे तो वो उसको वेरिएबल समझ के बैठ जाता है। तो आप जितने भी वेरिएबल्स बनाते हो वो विदाउट कोटेशंस होते हैं, और जो भी आप टेक्स्ट डेटा टाइप्स क्रिएट करते हो वो कोटेशंस के अंदर होते हैं। और पाइथन में टेक्स्ट डेटा टाइप्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं।
तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्लास स्ट्रिंग। क्लास मीन्स डेटा टाइप्स। ओके, तो ये हमने सभी कंटेनर डाटा टाइप्स देख लिए और ये थे आपके पास बेसिक डाटा टाइप्स। तो बिल्ट इन में आपके पास बेसिक्स और कंटेनर आएंगे। बेसिक्स मीन्स जो सिर्फ सिंगल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। कंटेनर मीन्स जो एक से ज्यादा वैल्यूज को कंटेन करते हैं। और जो आपका स्ट्रिंग होता है वो एक से ज्यादा करेक्टर्स को कंटेन करता है। अब जो आपका ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक से ज्यादा करेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, तो इसको भी हमने कंटेनर कैटेगरी के अंदर ही पास कर दिया है। अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का एक डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। बट इसको हमने जस्ट बेसिक आइडिया लेना है, बाकी जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब अपना कोई डेटा टाइप्स क्रिएट करते हो तो आप क्लास कीवर्ड का हेल्प लेते हो। अब मैं अपना खुद का एक डेटा टाइप्स बनाना चाहता हूँ। मान के चलो मैं जो अपना खुद का एक डेटा टाइप्स बनाना चाहता हूँ उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। मेरा जो खुद की जो क्लास है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। मतलब मैं खुद का एक अपना डेटा टाइप्स बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और जस्ट मैंने यहाँ पास लिख के छोड़ दिया है क्योंकि जो आपका क्लास होता है उस क्लास के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जस्ट मैंने पास लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये हमारी खुद की एक अपनी क्लास बन चुकी है, मतलब खुद का हमने एक डेटा टाइप्स क्रिएट कर लिया है। तो जब आप अपना खुद का एक डेटा टाइप्स बनाते हो तो आप उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हो। तो ये मेरा खुद का क्लास था और मैंने इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मान के चलो एल ए, मतलब लीनियर अलजेब्रा। तो जैसे ये आपके पास ये एक डेटा था, इस डेटा का आपने इस डेटा टाइप्स का आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो इसी तरह हमने क्या किया, ये हमने खुद का एक अपना डेटा टाइप्स बनाया और इसका मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। सेम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ये एक डेटा टाइप्स था, आपने इसका एक वेरिएबल क्रिएट किया और फिर इसका आपने टाइप निकाला। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक खुद का अपना एक डेटा टाइप्स है जो हमने खुद से बनाया जिसका नाम क्या है, लीनियर अलजेब्रा। और हमने इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसका टाइप निकालता हूं। अब मैं इसका टाइप निकाल लूंगा जैसे ही, तो आपके पास आएगा क्लास लीनियर अलजेब्रा। इसको फिलहाल आप ये आप भूल जाओ। तो क्लास यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने खुद का एक अपना डेटा टाइप्स बनाया है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो आप अपना खुद का एक डेटा टाइप्स भी बना सकते हो। जब हम ऊस पढ़ेंगे तो खुद के अपने डेटा टाइप्स भी बनाना सीखेंगे और इसके अंदर कैसे हम अपने एट्रीब्यूट्स को पास कर सकते हैं, कैसे हम और मेथड्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।